नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सेकुलर जमात सदमे में है। चूंकि कांग्रेस उस बिरादरी की अलंबरदार है, इसलिए कांग्रेस में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। और उसका बड़ा कारण एक कर्नाटक भी है। चूंकि कर्नाटक में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उसने सनसनी फैला दी है। अभी हिमाचल प्रदेश में तो पटाक्षेप हुआ भी नहीं। अब आप कहेंगे कि वहां तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया। देखिए, ये चर्चा जरूर है, लेकिन अंदर खाने जिस तरह से हिमाचल में रसाकसी चल रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव तक चीजें टल जाएं, लेकिन उसके बाद वहां सब कुछ कांग्रेस के अनुकूल होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से वहां का घटनाक्रम है, जिस तरह प्रतिभा सिंह सीधे सीधे आला कमान को चुनौती दे रही हैं, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो उन 6 विधायकों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं जिन विधायकों की छुट्टी कर दी गई है। भाई, कांग्रेस के जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनकी सदस्यता ही खाली है स्पीकर ने। तो जाहिर सी बात है कि वो चूंकि कांग्रेस चाहती है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब उनके साथ जो है, आप कहें कि प्रतिभा सिंह खड़ी है, और विक्रमादित्य सिंह तो कह ही रहे हैं कि हमारे पिताजी के चेहरे पर इन्होंने चुनाव लड़ा और फिर क्या से क्या हो गया। तो इस कारण वहां ये जरूर कहा जा रहा है कि नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने मोर्चा खोला है, उसके बाद से चीजें तो उस तरह नहीं रहेंगी। यानी वहां पर भी आप ये कहें कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। वैसे एक चर्चा और भी है हिमाचल प्रदेश को लेकर कि कैप्टन साहब भी वहां खेल कर रहे हैं। यानी ये जो कुछ वहां पर सुबुगाहट है, उसमें कैप्टन फैक्टर भी है। वो शाही परिवार से है, और वह भी हिमाचल का वो भी शाही परिवार है। तो शाही परिवार ने दूसरे शाही परिवार से मिलकर आला कमान के खिलाफ लगता है मोर्चा खोल दिया है। इस कारण हिमाचल में अभी आप एक तरह से कहें कि एक दौर अभी शुरू हुआ है। असल जो खेल है वो अभी बाकी है। उसी तरीके से अब कर्नाटक में हलचल है। और देखिए, इस हलचल की सूचना किसी और ने नहीं, खुद जो है मुख्यमंत्री दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना का जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव के नतीजे आने के बाद एक दावा जो है वो एचडी कुमारस्वामी ने भी किया था, और वो बड़ा सनसनीखेज दावा था जो कांग्रेस और उसकी सरकार से ही जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा था कि 50 एमएलए हैं कांग्रेस के जो भाजपा के संपर्क में है। और वो यही नहीं रुके थे, वो एक कदम और आगे बढ़े, और उन्होंने ये भी कहा था तब कि कुछ एक विधायक जिनकी अगुवाई में ये सारे विधायक जो है वो भाजपा का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनमें से कुछ एक के ऊपर एजेंसियों का बड़ा दबाव है। तो वो चाहते हैं कि ये दबाव वगैरह अभी न्यूट्रलाइज किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि योजना यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद इधर उधर होगा। ये दावा एचडी कुमारस्वामी ने किया था, और उसमें वो साफ कह रहे थे कि नहीं, अभी ये लोकसभा चुनाव तक शांति रहेगी, उसके बाद में कर्नाटक में खेला होगा। तब उनकी बात को एक तरह से आप कहें कि खारिज कर दिया गया था कि नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि खुद सीएम सिद्धरामैया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा आप उनको सुनिए। उन्होंने क्या कहा, ये टीवी9 भारत की खबर है, और इस खबर में देखिए कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने मैसूर में आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश करके खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी विधायक बीजेपी में नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। अब यह बड़ी रोचक चीज यहां यह है कि देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में संकट मोचक बनकर गए थे डीके शिव कुमार, वो यहां डिप्टी सीएम है, यानी कर्नाटक के वो कद्दावर नेता है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने हिमाचल में
फौरी तौर पर सरकार बनाई, उसकी वजह से अब उनको चाणक्य भी कहा जा रहा है। वैसे भी कांग्रेस का संकट मोचक उनको कहा जाता है, क्योंकि वो कई बार आप ये कहें कि सरकार बचा चुके हैं। और कर्नाटक में तो जो सरकार बनी उसके बनने में डीके शिव कुमार की बड़ी भूमिका मानी जाती है, और वो गांधी नेहरू परिवार के आप एक तरह से कहें कि बड़े लॉयल माने जाते हैं। और इस बात को उन्होंने सार्वजनिक भी किया है, ऐसा नहीं है कि वो कोई मैं आपको अलग से जानकारी दे रहा हूं। बड़ा सवाल यह है कि जिस राज्य में इतना बड़ा संकट मोचक हो, जो समय समय पर कांग्रेस की सरकार को बचाते रहते हैं, और जो विधायक टूटते हैं या टूटकर भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें फिर कांग्रेस के पाले में कर लेते हैं, उस राज्य के अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि साहब भाजपा यहां खेला करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां संकट बहुत बड़ा है कांग्रेस के सामने। चूंकि आप देखिए कि यह पहली बार नहीं हुआ। हमने एसडी कुमारस्वामी का आपको उदाहरण दिया, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसके पहले भी कई बार दिल्ली में रूसी दूर करने की कोशिश हुई है कर्नाटक के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी। क्योंकि देखिए यहां तो प्रचंड बहुमत से आई है कांग्रेस, ढेर सारे लोग हैं जो बनना चाहते थे नहीं बन पाए। अब जो बनना चाहते थे नहीं बन पाए तो उनका एक अपना अलग दर्द है। दूसरा, आप देखिए डीके शिव कुमार के पीछे वोकालिका लामबंद हुआ। क्यों? क्योंकि उनको एक आशा थी कि हमारा समाज है, हमारा समुदाय है, उनसे जो है मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो भी नहीं हो पाया। तो इस वजह से आप देखिए कि वहां तमाम जो प्रेशर ग्रुप हैं उनकी वजह से कांग्रेस में हलचल रही है। और अब ये जो हमने शुरुआत की कि सेकुलर जमात सदमे में है, तो दरअसल उसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पश्चिम बंगाल में भाषण दिया 1 मार्च को, वो भाषण दरअसल उन तमाम लोगों के लिए संकट का सबब बनने जा रहा है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और स्वाभाविक है कि इस तरह का आरोप सिर्फ टीएमसी नहीं, कांग्रेस पर भी लगता रहा है। और चूंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और वो तब कह रहे हैं जब लोकसभा चुनाव आसन्न खड़ा, या मैं यूं कहूं कि लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर ही रसाकसी चल रही हो, और वहां पर खुद मुख्यमंत्री ही ये कह रहे हो कि हमारी सरकार अस्थिर करने की कोशिश होती है, और इस दरमियान प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को आड़े हाथ लेते हो, और कर्नाटक जैसा राज्य हो जहां भाजपा को बड़ा मजबूत माना जाता है, और उसकी धारा को वहां आप एक तरह से कहें कि उत्तर भारत की तरह उसका अपना एक बेस है वहां पर। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हो और कांग्रेस के भीतर हलचल हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से मामला बहुत ठीक तो नहीं है। अब जहां तक रही बात कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो वो तो देखिए अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि आरोप कई तरह के लगे हैं। और जैसे एसडी कुमारस्वामी ने ही दावा किया, और फिर हमने बताया कि कई बार इस तरह की चर्चा रही है। अब खुद जो है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कह रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कर्नाटक में क्या कुछ होता है, और हिमाचल प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो किस करवट बैठेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के भीतर की रसाकसी ने राजनीति को बड़ा रोचक बना दिया है इस समय जो माहौल है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।